मुझ पर फिर मैं तो गिरती हूँ। मेरे से तो भाई चारपाई भी नहीं उठाई जाती आजकल। फिर माशाल्लाह से आज हमारी शटरिंग जो है वो उतर गई है। उन्होंने तो कमाल ही कर दी मेरा। वो अब माशाल्लाह से ये देखें, वो भी अपना कुछ कुछ काम कर गए हैं। इस पे ना कितना खर्चा आ रहा है, मतलब उसकी मजदूरी कितनी बन रही है मैं आपको बताऊं। मेरा इरादा था कि 40,000 तक हो जाए, लेकिन 40,000 तक वो नहीं माना। मैंने ना आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी। मेरी की लोकेशन बड़ी अच्छी थी, लेकिन वो जो होते हैं ना सिरकी होती है, सिरकी की छतें थी, इसकी कच्ची छतें थी। ठीक है, जब बारिश आती थी तो छतें टपकती थी। रोड जाता है यहाँ कॉलेज, पंजाब कॉलेज, यहाँ पास लाहौर रोड है। मैं आंसू आ गए। ठीक है, मैं इस घर को क्यों सेल करने लगी हूँ। फिर माशाल्लाह से आज हमारी शटरिंग जो है वो उतर गई है। तो वो जो जंगलात था वो उतार के ले गए। पहले तो हम आपको पता है अमेज़न जंगल में ही रहते थे, तो अब वो जंगल तो उतार के आज ले गए। इतनी मिट्टी उन्होंने उड़ाई हुई थी। ऊपर से ये जो थे प्लम्बर, इन्होंने तो कमाल ही कर दी। मेरा घर ऐसे हो गया था जैसे ना आंधी नहीं आई होती। फिर मैंने डोर भी बंद की, यहाँ से चिक भी नीचे की। तो अब माशाल्लाह से ये देखें, वो भी अपना कुछ कुछ काम कर गए हैं। शायद कुछ थोड़ा बहुत रहता हो। ये उन्होंने फिटिंग शीटिंग कर ली है उन्होंने। और इधर भी उन्होंने लाइनें वगैरह लगा ली हुई हैं। तो बाकी अब अंधेरा है, आपको पता ज़्यादा तो नज़र नहीं आ रहा। बस ऐसे ही कुछ है, अभी तक लाइटिंग वगैरह का यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है। तो ये आज सारा काम हो गया। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है, मेरी चेयर टूट गई है। चेयर पता नहीं किस तरह ईंटें ऊँटें मार के उन्होंने तोड़ी है। किसने तोड़ी है? मिस्त्रियों ने तोड़ी है, प्लम्बरों ने तोड़ी है, या पता नहीं शटरिंग वालों ने तोड़ी है। और भी बहुत सारी चीज़ें मेरी टूटी हैं। तो अब हम जी जा रहे हैं छत पे। गेट बंद कर दूँ? चलो गेट बंद हो गया, हम जाते हैं ऊपर। पिंकू भाई अभी नीचे ही है। ये जी आज हम चारपाई लेके ना दूसरी साइड पे शिफ्ट हो रहे हैं जी। इधर बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, मजा आएगा। मुझ पर फिर मैं तो गिरती हूँ। मेरे से तो भाई चारपाई भी नहीं उठाई जाती आजकल। हालात कुछ ऐसे हो गए। यहाँ पे रख लेते हैं। ये है कि हमें तो सेकंड पे बिछानी है, फर्स्ट पे सावर की होगी। चारपाई ठीक कर लूँ मैं। हाँ, सावर की इधर ही बिछानी। नहीं, हमारे वाली से भी आगे वहाँ पे। हाँ, तो इधर ही बिछानी। ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा ना हमारा। चलो अब बैठ जाओ। हाँ, अब हम ऊपर आ गए हैं छत पे। उधर ना एक तो सामान बहुत ज़्यादा पड़ा है, तो हमारी चारपाइयाँ बहुत मुश्किल से बिछती हैं। तो हम बहुत मुश्किल से उठते थे, तो इसलिए आज मैं चारपाई इधर ले आई हूँ। इधर आज हम शिफ्ट हो जाएंगे। इधर से हम लगा लेंगे, इधर से लगा लेंगे, एक्सटेंशन लगा के इधर फैन लगा लेंगे। ठीक है, तो बाकी व्यूअर्स मैं ना नीचे से मैंने सलाम ही नहीं लिया आज तो सलाम लेना ही भूल गई हूँ। चलो एंड पे ले लेंगे। अच्छा, मैं आते हुए ना नीचे से टैबलेट खा के आई हूँ, जो खाना खाने से कुछ भी खाने से पहले खाई जाती है। तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि मेरे से पानी भी नहीं पिया जाता। मुझे प्यास लगती है तो मैं 2 घूंट पानी पीती होती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं पी सकती। तो अब वो टैबलेट जो है मेरे यहाँ पे फंसी हुई है, ना वो नीचे जा रही है ना वो ऊपर आ रही है। इतनी मुझे पेन फील हो रही है, बड़ी अजीब सी कैफियत है। और ये मैंने ना थोड़ी सी बस हल्की सी खीर बनाई थी अपने लिए ना, थोड़ा सा दूध डाल के। तो मुझे बताया है कि आप ना कुछ खाओ, ज़बरदस्ती बेशक खाओ, लेकिन कुछ ना कुछ खाओ। इसलिए खाओ कि जो लबलबा होता है ना, वो जब एसिड फेंकता है अपना, तो अगर ग़िज़ा होती है तो वो तो हज़म हो जाती है। अगर ग़िज़ा ना हो तो फिर वो मैदे पे इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए कुछ ना कुछ मैदे के अंदर होना ज़रूरी है। तो मेरा दिल तो नहीं चाहता, तो ये मैंने इतनी सी खीर अपने लिए लाई हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं ये खा लूँगी बैठ के ऊपर। इस टाइम में अच्छा सुकून होता है, अच्छा मज़े का सीन होता है। तो हवा भी चल रही होती है, लेकिन आज हवा थोड़ी बंद है, इतनी ज़्यादा नहीं चल रही। तो बाकी मेरा अब काम प्लम्बर वाला है, प्लम्बर कर रहे हैं अपना काम। मिस्त्री भाई तो पता नहीं 2-3 दिन के बाद आएंगे।
तो बाकी जो मैं आपसे पूछ रही थी कि ये उन्होंने रास्ता क्यों रखा हुआ है, और आप में से किसी ने भी मुझे नहीं बताया कि ये रास्ता क्यों रखा हुआ है। फिर मैंने बहुत सोचा, सोच के मैं ना इस नतीजे पे पहुंची। मैंने कहा ये पता क्यों रखा है, हमने तो नहीं रखवाया ये रास्ता, क्योंकि हमने इधर से तो नहीं ना छलांगे लगा के नीचे जाना और ना ही हमने ऊपर आना है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये इसलिए रखा हुआ है कि अभी ये जो छत है ना, इसके ऊपर मट्टी डालनी है, फिर उसके बाद सीमेंट वगैरह सारा कुछ ही होना है, ईंटें वगैरह हर चीज़ डालनी है। तो वो यहाँ से लेके आया करेंगे, यहाँ तक वो ट्रैवल करेंगे, आगे वहाँ तक उनको नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ से वो पकड़ा दिया करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने ये रास्ता रखा हुआ है। तो मैंने आप लोगों से पूछा था, आप लोगों ने मुझे नहीं बताया। तो बाकी मैं आपको बता रही थी, जो प्लम्बर है, जब हमारी ये जो पिछले वाला पोर्शन तैयार हुआ था ना, तो इसी प्लम्बर ने हमारा तब काम किया था, वही प्लम्बर अब दोबारा हमारा काम कर रहा है। और ये सारा जितना भी है ना, इस पे ना कितना खर्चा आ रहा है, मतलब उसकी मजदूरी कितनी बन रही है मैं आपको बताऊं। हमने ठेके पे काम करवाया सारा, तो उसका ठेका जो बनाया वो, झूठ नहीं बोलूँगी, सच सच बताऊँगी, क्योंकि झूठ बोलना मेरी आदत ही नहीं है। 50,000 लिया है उसने, पूरा 50,000, तो ना 1 रुपया कम ना ज़्यादा। लेकिन मेरा इरादा था कि 40,000 तक हो जाए, लेकिन 40,000 तक वो नहीं माना। तो 50,000 लिया है उसने अपनी मजदूरी। बाकी सामान वगैरह सारा तो हमारा ही है, आपको पता ही है, वो तो मालिकों का ही होता है। उन्होंने तो अपने बेचारों ने मजदूरी लेनी होती है, तो 50,000 उसको दिया है। तो बाकी व्यूअर्स, मैंने ना आपसे मेरी ये जो टैबलेट फंसी हुई है ना, यहाँ पे मुझे बड़ी इरिटेशन हो रही है, पेन फील हो रही है ना, ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। अच्छा, मैंने ना आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी। मैं रात भर सोचती रही, बहुत सोचा। अब पता ही, ये घर मैंने अपने बड़ा अरमानों से बनाया है। ये घर मैंने और मेरी मम्मा ने ख़रीदा था। मेरी मम्मा तब ज़िंदा थी, और मेरी मम्मा की पसंद पे था। पसंद इस तरह थी कि लोकेशन बड़ी अच्छी थी। वैसे बना हुआ तो आपने हाफ पोर्शन तो देखा हुआ था जैसा बना हुआ है। तो ये ना मेरी मम्मा की और मेरी पसंद थी। बनाया तो ऐसा ही था जैसा आपने फ्रंट तो देखा ही था, ये पुराने ज़माने का बना हुआ था। ये बहुत अच्छा बना हुआ था, इसीलिए इसको थोड़ा छोड़ दिया था और पीछे वाला पोर्शन बना लिया था। जो इसकी छतें थी ना, वो छतें थी, वो जो होते नहीं, सिरकी होती है, सिरकी की छतें थी, इसकी कच्ची छतें थी। ठीक है, जब बारिश आती थी तो छतें टपकती थी, जगह से टपकती थी। और एक रूम तो ऐसा था जिसकी छत गिरने वाली थी, झोल पड़ा हुआ था, तो वो किसी भी टाइम में गिर सकती थी। मतलब इस तरह की छत थी, ठीक है ना। ये इस तरह का घर मैंने ख़रीदा था। तो उसके आगे बरामदा था, बड़ा सा बरामदा, बिल्कुल ऐसे बना हुआ था जैसे वो फ्रंट वाला मेरा पोर्शन बना हुआ। बरामदा ठीक था, पीछे वाले 2 रूम जो थे ना, वो नहीं सही थे, आगे जो 1 रूम था वो भी सही था, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में मैंने ये घर ख़रीदा था, और बड़े अरमानों से ख़रीदा था। मेरी मम्मा की और मेरी पसंद थी। मेरी मम्मा कहती थी घर माशाल्लाह इतना अच्छा है, बिल्कुल डब्बी जैसा है, इतना अच्छा जब कभी बनाएंगे ना, अब इतना अच्छा बन जाएगा, मतलब इतना खुला है, और आगे भी 1 मरला जगह है, सारा कुछ है। तो मेरी मम्मा बड़ी खुश थी। लोकेशन बड़ी अच्छी है, ये जो रोड जाता है यहाँ कॉलेज, पंजाब कॉलेज, यहाँ डॉक्टर्स वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह सारा कुछ इधर नहर पे है, जहाँ हम माशाल्लाह के घर जाते हैं, तो वहाँ पे सारा कुछ है। तो इधर की तरफ जाएँ तो हमारा सिविल हॉस्पिटल, तो बड़ी अच्छी लोकेशन है, मतलब हर तरफ से। इधर जाएँ तो लाहौर रोड है, हमारे बिल्कुल पास लाहौर रोड है, ठीक है ना। बड़ी अच्छी लोकेशन है, बड़ी अच्छी जगह पे ख़रीदा था, बड़ा सोच समझ के, ठीक है। तो व्यूअर्स, अब आपको पता है रात को मैंने बहुत सोचा समझा, बहुत दिमाग पे ज़ोर दिया। तो दिमाग पे ज़ोर देने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए, ठीक है। दिमाग पे ज़ोर देने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची कि मैं इस घर को सेल करने लगी हूँ, ठीक है ना। तो मैं इस घर को क्यों सेल करने लगी हूँ, इसकी रीज़न क्या है। एक तो आपको पता है मेरी जो बीमारी आ गई है, ठीक है, इसकी वजह से मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ, ठीक है। इस बीमारी ने मुझे ये समझा कि मुझे ऐसे बिल्कुल तनहा ला के खड़ा कर दिया है, ठीक है। तो इस वजह से दूसरा बस मुझे यही लगता है कि नज़र लग गई है, नज़र लगी। मैंने बहुत अरमानों से, बहुत शौक़ से ये घर बना रही थी, आपको पता है, अपनी पसंद का बना रहे हैं, हर चीज़ हर काम मजबूत करवा रहे हैं, कोई कहीं पे हम 2 नंबरी नहीं कर रहे। किचन जो है मेरा इतना फेवरेट है, मेरी तो जान थी किचन में, मैं कहती थी मेरा किचन बनेगा, मुझे इतनी खुशी थी। तो बना रहे हैं, बनाएंगे तो सही, क्योंकि ठेके पे दिया हो हर काम, तो वो सारा कुछ ही होगा, लेकिन घर सेल करना है। घर सेल करके मैं अपना ट्रीटमेंट करवाऊँगी, बाकी जो पैसे बचेंगे मेरी बेटियों के हिस्से के जो आएंगे,
उसका कोई घर किसी दूसरे सिटी में ख़रीदेंगे, मतलब यहाँ पे नहीं, किसी और सिटी में मूव कर जाएंगे, यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो ये मैंने सोचा है। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये मेरा फ़ैसला अच्छा है, ये बुरा है, मैंने सही फ़ैसला किया या गलत किया। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने घर ये सेल करने का कभी सोचा नहीं था। मैंने कहा था मेरी 2 बेटियाँ हैं, मैं अपनी बेटियों को ही दे दूँगी, तो हाफ हाफ करके दोनों रह लेंगी आराम से, एक ऊपर रह लेगी एक नीचे रह लेगी। तो इस तरह से सोचा हुआ था। लेकिन अब मेरा दिल बहुत ख़राब हो गया है, बस मेरा दिल भर गया है। तो अब काम करवाएंगे, बड़ा अच्छा सा काम करवाएंगे, जैसे हमारी बात हुई है वैसे होता रहेगा। तो बाकी मेरा बस यही है कि अब घर सेल कर देंगे। और इसके बाद ये बात होगी, आप लोगों ने मुझे मशवरा देना है, ठीक है, मैंने सही फ़ैसला किया या गलत किया। और उसके बाद जो है, आपको पता है आजकल घर बनाने बड़े मुश्किल हैं। जो पिछले ज़माने में बन गए वो बन गए, अब तो बनाने ही इतने मुश्किल हैं, अब तो महंगाई इतनी ज़्यादा है। अब हम करवा ही रहे हैं काम, बताया है सिर्फ प्लम्बर का 50,000 बना है। तो बाकी जो ठेका है वो हमारा जो ठेकेदार से ठेका हुआ है ना, इस वॉशरूम के अलावा बस ये सीढ़ी कवर करने तक, तो हमारा जो ठेका हुआ है ना वो 3 लाख ठेका है हमारा। फुट के हिसाब से ही है, लेकिन उस हिसाब से हमारा 3 लाख पूरा ठेका बना है। तो इतना हमारा मतलब ख़र्चा हो रहा है। तो अच्छा काम करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गई बात मेरे फ़ैसले की, जिस पे आपने मुझे अपनी राय का ज़रूर इजहार करना है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मेरी एक सिस्टर ने मुझे कहा था कि आप ना राइजिक 40 खाया करें, ठीक है। वो आप ही मैंने ना राइजिक 40 मैंने ना खाए हैं। जब मुझे एच पाइलोरी का नहीं ना पता था तब भी मैंने खाए थे, क्योंकि जब मुझे भूख नहीं लग रही थी मैं खा रही थी, और जब मेरे पेन स्टार्ट हुई थी तब भी मैंने खाए थे। तो मुझे कोई मसला हो तो मैं राइजिक कैप्सूल खा लेती हूँ, लाइट सा मसला होता है, ठीक हो जाता है, ठीक है। तो अब जो मसला हुआ है ना, इस पर राइजिक इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये एच पाइलोरी का मसला है, इसमें राइजिक जो है ना उसका कोई असर नहीं होता। तो इसलिए मैं राइजिक नहीं खा रही हूँ। तो राइजिक खाने का फ़ायदा नहीं। अब मैं ना जो एच पाइलोरी है ना वही मेडिसिन यूज़ कर रही हूँ। खाने से पहले अब मैं टैबलेट इतनी मोटी सी खा के आई हूँ, और बच्चे मेरे कहते थे बंटियाँ हैं ये बंटियाँ, तो वो बंटियाँ मैं बंटी एक खा के आई हूँ, खाना खाने से पहले खानी होती है, ठीक है ना। तो वो मैं खा के आई हूँ। तो एच पाइलोरी के मैं खा रही हूँ मेडिसिन, इसके अलावा मैं कोई भी मेडिसिन नहीं खा रही, ठीक है ना। और दुआ करें कि जब मैं रिपोर्ट करवाऊँ तो नेगेटिव हो जाए, ठीक है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, आपको पता है, मेरे अलावा कोई वारिस ही नहीं है, लावारिस मेरे बच्चे हो जाएंगे, यतीम हो जाएंगे। तो मैं बस कुछ ज़िंदगी कुछ मोहलत चाहती हूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, ठीक है। आप लोग अगर सपोर्ट करें, आप लोगों का प्यार मेरे साथ हो तो मैं कुछ कर सकती हूँ। तो बाकी बातें तो बहुत हैं, बाजार होने लगी है, ठीक है ना। तो अब मैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अब मेरा आधा घंटा हो गया, मैंने खीर खानी है अब थोड़ी सी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।